समाचार, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 और मेरी आज नींद हुई है दोपहर की। और कल कपड़े सुखाए थे, उठा ही नहीं बाहर से और लाइट चली गई है। और मैंने फ्रूट निकाल के रखा है, खाना है। और दीदी भी नहीं आए और कल से मेरी जीभ को पता नहीं क्या हुआ है। कुरियर वाले का कॉल आया था, पैसे निकाल रही हूँ तो मैंने मंगाई थी कुर्ती। अब इसके बाद कोई नहीं मंगाने वाली कुर्ती मैं, क्योंकि फिर मैं स्टिच कर लूंगी। फिर मैं स्टिच नहीं कर पा रही और कपड़े मुझे हो नहीं रहे, यही प्रॉब्लम है। तो मैं पैसे निकालूं और लाइट आ गई, लेकिन ऐसी तो चालू होती है नहीं होती है शायद। यहाँ पे ही मैं फ्रूट लेके आती हूँ, बैठती हूँ क्योंकि ये रूम थोड़ा सा ठंडा है। तो मैंने अपना वॉलेट निकाल लिया है, आ जाएगा कॉल तो जाएंगी कुर्ती लेने के लिए। और मेरे पास पहले जो कुर्ती थी ना, मैं मैरून कलर की, वैसी ही मैंने कुर्ती मंगाई है क्योंकि वो कुर्ती मुझे बहुत पसंद है, लेकिन टूट गई थी तो मैंने रिपीट से वही कुर्ती मंगाई है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये मैंने फ्रूट निकाले हैं, ककड़ी है, ऑरेंज है, एप्पल है और चीकू है। क्योंकि मैंने दोपहर को सिर्फ खीर खाया था और बनाना खा के सो गई थी, तो गर्मी हो रही है। और बनाना मैंने इधर ही रखा है क्योंकि ये रूम थोड़ा सा ठंडा है ना, तो जल्दी ख़राब नहीं होती, नहीं तो जल्दी ख़राब हो जाती है, इसके लिए। तो फ़ोन को रखती हूँ चार्जिंग में और फिर बैठ के फ्रूट खाते हैं। तो उस वाले फ़ोन में मेरी चार्जिंग नहीं थी तो रख दिया है चार्जिंग में, क्योंकि फिर लाइट का कुछ ठिकाना नहीं रहता। रात को भी लाइट चली गई थी, 1-1.5 घंटा रह के आई थी इसके लिए। और आज काम वाला भी नहीं आया, कोई नहीं प्लम्बर वाला आया, नहीं एसी वाला आया, पानी वाला आया, जिसके साथ मैंने थोड़ी बहुत बहस की कि 4-5 दिन से पानी देने नहीं आ रहे, ये वो क्या करें। तो चलो मैं खा लेती हूँ और इसके बाद देखते हैं आज ब्लॉगिंग में क्या स्पेशल होता है। और ऐसे ही जुड़े रहे। मुंह मेरा सूजा सा लग रहा है क्योंकि मैं सो के उठी हूँ, इसके लिए। शाम का टाइम है, शाम का नहीं रात का टाइम है, 8:30 बज रहे हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ माखन। तो घी बनाना है, घी हमारा ख़त्म हो गया है। और खिचड़ी भी बनाने रख दी है और कढ़ी बनानी है और बाजरे का रोटला बनाना है। तो सलगम भी मैंने बाहर निकाल के रखी है, तो सलगम वाली कढ़ी बनाएंगे। और माखन मैंने थोड़ा सा फेंटा है और भी फेंटना है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो अब मैं थोड़ी देर बैठ रही। उसके बाद वापस से किचन में आऊँगी और काम करूँगी। और अनिल को आज लेट हो जाएगा शायद, तो प्लम्बर भी आया था। प्लम्बर हम थोड़ा सा काम जो था वो करके चले गए हैं। और इतनी देर से तो मैं वहाँ बाहर खटिए पे बैठी थी और अब खाना बनाना था तो घर में आई। अब मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। और गर्मी बहुत हो रही है और मेरे से काम नहीं हुआ जा रहा, लेकिन क्या करूँ, करना पड़ेगा सब। तो थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद बाकी के काम देखती हूँ। और अनिल आ जाएंगे तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, लेकिन पता नहीं अनिल कब आएंगे। तो टाइम पे खाना बनाना और खाना भी ज़रूरी है ना, तो ऐसा कुछ है मेरा हाल। तो अभी 10 बज रहे हैं, अनिल पहुँचे और काम में लग गए। देखो बैठे भी नहीं है और काम में लग गए। अब मैं खाना बना रही हूँ। कितने आडू वह हिकिड़ो ओचा ने हिकिड़ो नीचे करे तो मथा ने मापे ने गरम मापे ने हल धोने ना हले आने करे के ना जिम्मे करे के ना भले हाणे नथी खपेन की हेल्प नथी खपेन की संभालीने हो। तो चादर डाल दिए ताकि धूल ना आए। और
तो ये लिया है। अभी बज रहा है 1 और 12:30 बजे हमने खाना खाया है, तो हमारा वो लग गया है रेगुलेटर और आज एसी अच्छी से चलेगी। तो बस ये चादर कल चेंज करूँगी, अभी तो सिर्फ साफ़ करके ऐसे सो रहे हैं। और मैं भी बहुत थक गई हूँ, अनिल भी बहुत थक गए, और आपको हम सुबह मिलते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग धर्माचार। तो सुबह का टाइम है, अनिल चाय नाश्ता जस्ट करके अभी गए हैं और मैं बाहर ना पौधों में पानी दे रही थी, क्योंकि मैं कल भी पानी दे नहीं पाई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और घर से ना थोड़ी मुझे ना तबीयत में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी मैं ना सारी चीज़ें इग्नोर करके सारी चीज़ें कर रही थी। लेकिन अगर मैं आज पानी नहीं दूंगी ना तो सारे पौधे मेरे मर जाएंगे। तो बस तो इधर तो मैंने पहले ना इतने सारे प्लांट रखे थे, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब इतना मेरे से केयर नहीं हो पा रहा प्लांट का, इसकी वजह से तो सारे नीचे की तरफ रखे हुए हैं। ये रहे नीचे की तरफ सब। और इधर लाइन अनिल रख गए थे, ताकि मुझे ना सिर्फ यहाँ से वहाँ लेके रखना है और कुछ नहीं करना। और यहाँ पे भी मैंने पानी दे दिया है। और बात करें गर्मी की, तो गर्मी इतनी है कि पूछो मत। आज मुझे उठने में भी लेट हुआ है। 9 बजे मैं उठी थी, दूध लेके वापस से मैं सो गई थी, क्योंकि आज मेरी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही, क्योंकि 2 दिन से ना ऐसी चालू नहीं थी ना, इसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है। और इसकी वजह से मुझे ना वीकनेस फील हो रहा है और थोड़ा सा पेन भी हो रहा है, तो इसकी वजह से। और आज अभी तक मैंने दवाई भी नहीं खाई, जस्ट अभी चाय नाश्ता किया है। और रात को भी हमारा खाना लेट हो गया था, तो रात को भी हम 1:30 बजे सोए हैं। और नींद तो मेरी हो नहीं रही 2 दिन से सही से। दोपहर को सो जाती हूँ, दोपहर को भी कल इतनी नींद नहीं हुई थी, क्योंकि एक तो ऐसी चालू नहीं थी, और दोपहर को कुरियर वाले का कॉल आ गया था, इसकी वजह से। तो चलो मैं अभी ना दवाई खाती हूँ, उसके बाद उस वाले कमरे में जाके मैं सो जाऊँगी। और दीदी शाम को आएंगे काम करने के लिए, तो तब तक मेरा आराम हो जाएगा। और खाना रात को मैंने जो बाजरे का रोटला बनाया था ना, वही मैं चाय के साथ खा चुकी हूँ, क्योंकि मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसी मेरी हालत हो गई है। तो सोच रही हूँ कि क्या करूँ, मम्मी के घर चली जाऊँ या क्या करूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम खाना तो चाहिए ना, और कुछ नहीं। और मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ भी कर नहीं पा रही, मतलब कि मैं सुबह तो रो पड़ी थी, क्योंकि मेरे से कुछ काम ही नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, किसको बोलूँ, क्या बोलूँ कि क्या बोलूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बस कड़ी पड़ी है और खिचड़ी पड़ी है, वो मैं खा लूँगी और कुछ बना नहीं पाऊँगी। बस ऐसी हालत है मेरी कि मैं नहीं कुछ कर पा रही, नहीं मैं किसी को कुछ कह पा रही। देखती हूँ, इधर मैं रहती हूँ, ठीक है, रही तो मैं मम्मी के घर चली जाऊँगी, वहाँ थोड़े दिन रहूँगी, और जब मुझे सही लगेगा तो वापस यहाँ पे आऊँगी, नहीं तो फिर वहाँ पे ही रुक जाऊँगी कुछ महीनों के लिए। कहना आसान है, लेकिन टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर को भी देखना पड़ता है। और अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी तो फिर अनिल का यहाँ कौन करेगा, मेरे घर का कौन करेगा। और शादी के बाद है ना सब चेंज हो जाता है, और हम किसी को कुछ कह भी नहीं पाते। मैं ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, रो ना पड़ूँ, तो चलो मैं ना दवाई खा लूँ और उसके बाद मैं सो जाऊँ, और कुछ नहीं कर सकती अभी फ़िलहाल मैं। तो
अभी शाम के 6:10 हुई है और मुझे नींद नहीं आई दोपहर को, और आवाज़ से भी आप समझ सकते हो कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ठीक नहीं है। तो सब मुझे ये भी पूछ रहे हैं कि आपको क्या हुआ है, तो मैं ना बहुत जल्द आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है जो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, आपकी तबीयत क्यों ठीक नहीं रहती। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी सबको कि मुझे क्या हुआ है। तो बस मैं अभी फ़िलहाल तो कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, और मैं आऊँगी तो फिर भी मैं 2-3 दिन 8 दिन यहाँ रहूँगी और फिर से मैं चली जाऊँगी। अब मैं इधर अभी नहीं रहने वाली, मैं 2-3 महीने या फिर उससे ज़्यादा ही मम्मी के घर रहूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं पैकिंग कर लूँ, और क्या बताऊँ, अभी तो फ़िलहाल कुछ बताने के लिए है नहीं। मैं फ़िलहाल पैकिंग कर रही हूँ और कुछ खा रही हूँ, और उसके बाद देखती हूँ व्लॉगिंग होगा तो मैं करूँगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। क्योंकि मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और थोड़ा सा मुझे पेन बहुत ज़्यादा ही हो रहा है रात से, और सिर भी भारी लग रहा है। ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रह पा रही हूँ मैं, और बैठा भी नहीं जा रहा, तो मैं लेटी हूँ पूरा दिन। तो बस अनिल आ रहे हैं और दूसरे की गाड़ी लेके आ, मतलब मेरे जेठ की गाड़ी लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो दीदी भी आई थी, सारे काम करके गई हैं, अब मुझे सिर्फ पैकिंग करनी है, और मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही ज़्यादातर। बस फ्रूट भी इतना सारा ने लेके रखा है, वो भी मुझे सारा डालना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी इधर पता नहीं कब आऊँगी, कुछ भी नक्की नहीं है। अब मैं जा रही हूँ तो लगता है कि आऊँगी तो भी 8-10 दिन के लिए आऊँगी, और फिर से मैं चली जाऊँगी, ऐसा ही होगा मेरा। उससे ज़्यादा मैं इधर नहीं रहने वाली, क्योंकि मेरे से कुछ भी नहीं होता, और मैं खाना भी नहीं बना पा रही, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। बस सोना, बेड रेस्ट डॉक्टर ने बोला है, लेकिन बेड रेस्ट में करती हूँ तो फिर बाकी काम रह जाते हैं। तो आधे लोगों ने तो अंदाज़ा लगा लिया है, और उनका अंदाज़ा सही है, और मैं अभी बताना तो चाहती हूँ लेकिन नहीं बता सकती, और आगे आपको खुद पता चल जाएगा इसके लिए, और कुछ रीज़न है उसके लिए मैं नहीं बता रही। और थोड़ी सी चलो मैं पैकिंग कर लूँ और देखती हूँ, ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी।